सबको मेरा जय मसीह की। आज का जो मैं टॉपिक या बेसिक ट्रुथ, जीवन की वो सच्चाई जो आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, वो कुछ ऐसा है कि आज सुबह जब मैं अपना डिवोशन टाइम बिता रही थी, तभी मैं इस साइट के जो आर्टिकल थी उन्हें पढ़ने लगी, hopkinsmedicine.org। और इनकी जब मैंने बातें पढ़ी तो मैंने इसका लिंक भी आपको दे दिया है ताकि आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं। और जब मैं इसको पढ़ने लगी तो उनके कुछ पॉइंट्स थे, जैसे उन्होंने बोला कि अगर आप माफ़ नहीं करते हैं तो माफ़ ना करना बड़ी डेंजरस चीज़ है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप माफ़ नहीं करते हैं तो स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, आप सोने में तकलीफ़ महसूस कर सकते हैं, नींद नहीं आ सकती है, चिंताएं घेर लेंगी और चिंताओं के कारण डिप्रेशन होगा, हार्ट डिजीज़ बढ़ सकती हैं, आपकी हो सकती हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है और इस तरह से आप स्ट्रेस में भी रहते हैं। तो एक सिर्फ किसी को माफ़ ना करने से इतनी भयंकर चीज़ें एक इंसान के साथ होती हैं। उसका सोना जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, चिंता में व्याकुल हो जाता है, डिप्रेशन होने लगता है उसके। और जब चिंताएं बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है सिर में दर्द भी आ सकता है और जाहिर सी बात है कि आपको फीवरिश बॉडी आपकी फील करे, राइट। तो मेरा जो टॉपिक आज का है वो है कि व्हाट इज़ मैन मेड अप ऑफ। एक मनुष्य जो है वो बना कैसा है, वो है कैसा। तो जब हम बाइबल की स्टडी करते हैं और वो हम लोग करेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की के 5 का हम लोग पढ़ेंगे 23, ओके। और इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि मैं इसको फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ। इसकी हेडिंग है आशीर्वाद और पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक के 5:23 में लिखा हुआ है कि शांति का परमेश्वर, क्या लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह। यहाँ पे कौन सी 3 चीज़ें लिखी हुई हैं? आत्मा, प्राण और देह पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तो एक मनुष्य का जो है वो कैसे बना हुआ है? वो बना हुआ है आत्मा से, प्राण से और देह से, ओके। हमारे 3 हिस्से हैं, बस इन्हीं को आज हमें समझना है, क्योंकि इतनी बड़ी सी बात मेरे दिल को छू गई है कि कैसे हम करें, क्या करें। और हम हर हाल में हमें माफ़ करना है। तो इस बात को हम देखते हैं और समझते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि एक मनुष्य जो है उसका अस्तित्व जो है वो, शरीर तो सबको दिखाई देता है, लेकिन उसकी आत्मा, उसके सोच विचार, उसकी चॉइस, मतलब कि जो हमारी आत्मा है वो हमारी आत्मा क्या है, वो हमारे सोच विचार है, हमारी विल है, हमारा जो इच्छाएं हैं वो आत्मा है हमारी, है ना। आत्मा अजर है और वो जब तक ये संसार है तब तक वो हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारी कही हुई बातें नहीं जाती हैं, उनको कोई ना कोई बताने वाला रहता है, राइट। और हमारे प्राण हैं, ये प्राण तत्व हैं। जब इंसान मरता है तो ये प्राण हैं जो हमको छोड़ देते हैं, हमारे शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। ये प्राण ही हैं जो वो अनंत स्वर्ग या अनंत नरक के हकदार होते हैं। अब आप पढ़ें कि आपने क्या किया अपने जीवन में, क्या आपने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है? क्योंकि प्रभु यीशु आए हमारे जीवन में हमें माफ़ी देने, हमें हमारे पापों से छुड़ाने।
तो अगर हमने अपने जीवन में माफ़ी मांगी है, स्वीकार किया है कि वो मेरे ही लिए आया, मेरे लिए ही मरा और मेरे लिए ही मुर्दों से जी उठा, तो हमें पता है कि हमारा जो प्राण है वो बच जाएगा। ओके, हमारा शरीर जो है वो इस संसार में है और हमारे शरीर में माफ़ी ना होने के कारण क्या हो सकता है वो मैंने बताया। हॉपकिंस मेडिसिन ऑर्ग ने बोला है, इस साइट पे अगर हम जाते हैं तो पता चलता है कि अगर हम माफ़ नहीं करते हैं, फॉरगिव नहीं करते हैं, तो इंसान को सोने में मुश्किल आ सकती है। वो व्याकुल रहेगा, चिंतित रहेगा, उससे डिप्रेशन आएगा, जाहिर सी बात है। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और ऐसे में उसको हार्ट से संबंधित डिजीज़ हो सकती हैं और बहुत ही वो तनाव महसूस कर सकता है। और इन सब से हमारे शरीर को प्रभावित जो करता है वो है कि हम हेडेक आ सकता है या फिर हम फीवरिश महसूस करने लगते हैं। तो जीवन के सत्य को समझना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी हम अपने प्राण, शरीर और आत्मा की रक्षा कर सकेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने वचन में पढ़ा, और वचन क्या कहता है, पहले थिस्सलुनीकियों को हम फिर से रिपीट करते हैं कि थिस्सलुनीकियों 5:23 में लिखा हुआ है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। सो यू शुड नो कि व्हेन यू फॉरगिव, सो व्हाट इज़ द की हियर? जीसस ने बोला है कि तुम 490 बार माफ़ कर दो एक दिन में। इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है फॉरगिवनेस। क्या आ जाती है? फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस, राइट। और हम क्या करेंगे? हम माफ़ करेंगे, क्योंकि माफ़ करने से हम परमेश्वर की शांति में स्थापित हो जाएंगे। तो चलिए प्रार्थना करते हैं माफ़ी की। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे प्राण को, शरीर को और आत्मा को पूरी तरह से सुरक्षित रखने में सक्षम हैं और आपने हमारे जीवन को अपने हाथ में ले रखा है। प्रभु, इस बात का मैं चुनाव करती हूँ कि यीशु मसीह, मैं जिन्होंने भी मुझे तकलीफ़ दी है, जाने अनजाने में जो गलतियाँ हो गई हैं, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। और मैं हर उस व्यक्ति को जिसकी बात से मुझे ठेस लगी हो, मैं उन्हें माफ़ कर रही हूँ, मैं उन्हें माफ़ कर रही हूँ, मैं उन्हें माफ़ कर रही हूँ, मैं उन्हें माफ़ कर रही हूँ। यस, आई एम फॉरगिविंग देम प्रभु, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा शरीर, आत्मा और प्राण पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इसलिए मैं इस बात का चुनाव करती हूँ आपके वचन के अनुसार, क्योंकि मैं जानती हूँ आप आए और क्रूस पर आपने मेरे लिए लहू बहाया और लहू बहा के प्रभु आपने मुझे मेरे पापों की क्षमा दी है। इसलिए मेरा चुनाव है प्रभु जी कि मैं हर व्यक्ति को जिससे मुझे ठेस पहुँची हो, मैं उसे माफ़ करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, और विश्वास करती हूँ कि मेरा परमेश्वर, शांति का राजकुमार, पूरी तरह से सक्षम है कि वो मेरे शरीर, देह, प्राण और आत्मा को पूरी तरह से अपने आने तक सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद के साथ, आमीन, यीशु मसीह के नाम से।